मुझे पता है, क्योंकि 7 महीने पहले जब नतीजा आया तो आपके दिलों पे क्या बनी थी उस बात का मुझे अंदाजा है। जो वो दिलों पे आपके बनी थी, क्योंकि लड़ाई आपने लड़ी थी, तपस्या आपने करी थी, आपने और हमने मिलकर बहुत मेहनत करी थी। मगर इंसान के हाथ में मेहनत करना होता है, फल देखना ईश्वर का कार्य है, और जो फैसला होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मेहनत बहुत करी थी, तपस्या बहुत करी थी, आपने भी करी थी, हमने भी करी थी। तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, और तपस्या करेंगे। भगवान के घर में देर है, हम देर नहीं, दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारे मुद्दे, जिन बातों पे हम हरियाणा की जनता के बीच में गए थे, वो मुद्दे यूं के यूं खड़े हैं। और ये जो सरकार बनी हरियाणा में, ये कोई व्यापक जन भावना से सरकार नहीं बनी। अगर व्यापक जन भावना इनके साथ होती तो जो ये मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में कांग्रेस से हारते नहीं हरियाणा में। उस चुनाव में कांग्रेस की 48% वोट आई, इसे हरियाणा वासियों ने दी, और भाजपा की 45% वोट आई। हमारी 2.5% वोट बीजेपी से ज्यादा आई लोकसभा चुनाव में 1 साल पहले। यानी कि हरियाणा वासी मेजॉरिटी में सरकार में बदलाव चाहते थे। मगर उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र का चक्र शुरू हुआ। लूट फूट और झूठ की राजनीति शुरू हुई, और किसी तरीके से मैनेजमेंट करके मात्र आधे प्रतिशत वोट से इन्होंने सरकार बनाने का कार्य किया। लेकिन होती है, नायब सैनी जी जो पिछले कई महीनों में ये कहते थे कि विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया, उनको मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष टक्कर का विपक्ष हरियाणा में है। देश में सबसे मजबूत विपक्ष हरियाणा में है। आपके 5 सांसद हैं लोकसभा में, टक्कर के 5 सांसद हमारे भी लोकसभा में विपक्ष में हैं। और हरियाणा के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल 37 विधायकों का, और लगभग बराबर के मत लेकर 40% के बराबर के मत लेकर आज विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में हम हैं, और उस भूमिका को हम निभाना जानते हैं और अच्छे से भूमिका निभाएंगे। हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। अभी जयपाल जी कह रहे थे कि गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाना पड़ेगा तो गांव-गांव भी जाएंगे, गली-गली जाना होगा तो गली-गली भी जाएंगे, और घर-घर जाना होगा तो घर-घर भी जाएंगे, लड़ाई करेंगे। हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी ताकतों से जिन्होंने हरियाणा का भविष्य खराब कर दिया।